Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार मैथ पॉइंट लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो रक्त संबंध है उसका भाग 3 पढ़ने वाले हैं और उसमें एक अलग टाइप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमको कुछ निर्देश दिए जाएंगे और उनके आधार पर कुछ क्वेश्चनों के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप यदि इस चैनल से नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे कि प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कमेंट के माध्यम से आप बताते रहिएगा। यदि फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो मेरे तक कमेंट्स के माध्यम से भेजना, जिससे कि मैं आपका प्रत्येक जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कर सकूं। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको पहले ये निर्देश दिए हुए हैं। इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। कौन सा अक्षर पहले आ रहा है, कौन सा अक्षर बाद में आ रहा है, कौन सा चिन्ह बीच में लगा हुआ है, ये 2 चीज़ें, 2 बातें ध्यान रखेंगे कि कौन सा चिन्ह यूज किया जा रहा है और कौन सा अक्षर पहले आ रहा है, ठीक है। जैसे P प्लस Q यानी 2 अक्षरों के मध्य यदि प्लस का साइन आ जाता है तो उसका मतलब ये है कि पहला अक्षर दूसरे अक्षर का क्या है, पिता। ये जो चिन्ह है ये रिलेशन के बारे में बताएगा और अक्षरों का आपको ध्यान रखना है। उसके आधार पर ये क्वेश्चन अपन टेकल करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, बोला गया है P प्लस Q का मतलब P Q का पिता है, माइनस Q का मतलब P Q की माता है, P गुणा Q का मतलब P Q का भाई है और P भाग Q का मतलब P Q की बहन है, P स्टार Q। अब देखो स्टार भी आ गई, ये भी चिन्ह ही है। क्या है दोस्तों, चिन्ह है। स्टार कुछ भी आ सकता है। चिन्ह का मतलब क्या होता है, अक्षर, अंक, इनको छोड़कर जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है। उनका ध्यान रखेंगे, कैसे भी बना सकता है। और हैज का मतलब P Q की पुत्री है। अब देखना दोस्तों, एक क्वेश्चन ये है, इसमें अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक रिलेशन आपको दे दिया, एक व्यंजक आपको दे दिया, एक समीकरण आपको दे दिया और उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ए का एफ से संबंध बताइए। ये संबंध तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक आप इसका डायग्राम जनरेट नहीं करेंगे। जैसे A प्लस बी गुणा सी भाग डी स्टार ई हैज एफ। देखो सभी चिन्हों को यूज कर लिया गया। अब इसमें देखिए पहला क्या है, A प्लस बी, ए और बी के मध्य है। अब यहाँ अक्सर कोई दूसरे ले सकता है दोस्तों। ए और बी के मध्य कौन सा साइन है दोस्तों, प्लस का। तो प्लस का मतलब क्या होता है, पिता, पहला अक्षर दूसरे अक्षर का पिता। यानी ए किसका पिता है, ए पिता है किसका, बी का, ठीक है। ए पिता है किसका, बी का। अब यहाँ चलते हैं। अब गुणा का साइन यूज हो रहा है, भाई के बारे में बताता है। तो बी भाई है, बी भाई है किसका, सी का। भाग के चिन्ह के बारे में आगे बता रहा है, सी और डी के मध्य। तो भाग का चिन्ह बहन के बारे में बताता है। तो पहला अक्षर सी बहन है किसकी, डी की। अब मुझे मालूम नहीं कि डी कौन है, डी प्लस है कि माइनस। आगे चलिए, यहाँ अब चिन्ह आ गया किसका, स्टार का। पुत्र के बारे में बताता है, डी पुत्र है किसका, ई का, किसका, ई का। ये लो, अब ई का पुत्र है, डी पुत्र है। अब यहाँ आपको पता भी लग गया कि ये तीनों भाई बहन है, इनका पिता ये है, तो ये कौन हो गई, माता। अब लास्ट रिलेशन बच गया ई और एफ के मध्य। अलग अलग निकाल कर फिर जोड़ भी सकते हो, जैसे इसका अलग निकाला, फिर इसका अलग निकाला, इसका अलग। लेकिन इतना टाइम नहीं है वहाँ पर एग्जाम में, तो हम आराम से निकालेंगे। ई निकाल लिया। अब ई और एफ में संबंध देखिए, हैज का, वो पुत्री के बारे में बताता है। यानी ई पुत्री है किसकी, एफ की। ई पुत्री है एफ की। अब एफ के बारे में पता नहीं क्योंकि लास्ट अक्षर था, तो यहाँ पर ये तो डायग्राम जनरेट हो गया दोस्तों। अब इसके बारे में पता नहीं है ऐप के बारे में। अब यहाँ से रिलेशन हम बता सकते हैं। डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब क्या पूछना चाहता है, ए का ऐप से संबंध बताइए। तो देखिए ए का संबंध बताना है, यानी ऐप के बारे में नहीं, किसके बारे में, ए के बारे में बताना है। किसके साथ, ऐप के साथ। ये आपस में पति पत्नी, आपको पता लग गया। अब देखिए दोस्तों, ऐप के साथ संबंध,
तो ये क्या होगा दोस्तों, दामाद, क्योंकि ये पिता होगा तो भी इसकी बेटी का पति, इनकी बेटी का पति क्या कहलाएगा, दामाद या जवाई। आंसर लिखिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। निर्देशों में क्या करता है, कभी कभी अक्षरों को बदल देता है, इस अक्षर को पहले, इस अक्षर को बाद में। तो ध्यान रखना, दूसरा अक्षर पहले लिखा है तो आप भी ऐसे पढ़ेंगे, दूसरा अक्षर बी को पहले पढ़ेंगे, सी को पहले पढ़ेंगे, यानी दूसरा अक्षर पहले। लेकिन यहाँ तो पहला अक्षर ही पहले दिया गया है, तो उनके अनुसार आप चलिएगा, आंसर आ गया पहले का। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर अपने सामने आया, चिन्ह चेंज कर दिए समीकरण में, तो उन चिन्हों के अनुसार चलेंगे दोस्तों। पहले बनाते हैं इसको। ए और बी के मध्य स्टार का चिन्ह पुत्र के बारे में बताता है। तो ए पुत्र है किसका, पुत्र यानी प्लस बी का। ए पुत्र है किसका दोस्तों, बी का। बी भाग सी बहन, बी बहन है किसकी, सी की। सी स्टार डी, स्टार का मतलब पुत्री, सी पुत्री है किसकी, डी की। फिर प्लस ई, प्लस का साइन आया तो पिता, तो जो डी पिता है किसका, ई का पिता। इसका मतलब ई को नीचे लिखेंगे, यहाँ सी भी है तो इसका मतलब ये आपस में भाई बहन हो गए। ई का पिता है ना, डी कौन किसका पिता है दोस्तों, ई का पिता है। इसके बाद ई स्टार एफ, यानी ई जो है वो किसका पुत्र है, एफ का पुत्र है। ई एफ का पुत्र है, इसका मतलब डी का भी पुत्र है और किसका पुत्र है, एफ का भी पुत्र है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ का पुत्र है ई। ये लो ध्यान से देख लीजिएगा एक बार दोबारा। ए स्टार बी यानी ए बी का पुत्र है, ठीक है। यहाँ देखिए फिर बी भाग सी, बी भाग सी, बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, यहाँ तक सही है। इसके बाद सी स्टार डी, सी हैज़ डी यानी सी डी की पुत्री है। सी जो है पुत्री है किसकी, डी की। इसके बाद देखिए डी प्लस ई यानी डी पिता है किसका, ई का। अब इसके बाद देखिए ई स्टार एफ, स्टार का मतलब पुत्र, ई पुत्र है किसका, एफ का। अब बताया क्या उसने, ए एफ से, ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, यानी एफ से बताना है एक के बारे में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बताएंगे, आप यहाँ देखना चाहें तो ये भाई बहन और ये आप पास ये पिता है इन दोनों का, तो ये क्या होगी, माता, ये पता लग गया। अब देखिए यहाँ पर इनका बेटा, ये कौन है, बेटी, ठीक है। तो इसका मतलब जो बेटी का पुत्र क्या लगेगा, दोहिता या नाती। मातृ पौत्री भी बोल सकते हैं इसको, मातृ पौत्र, मातृ पौत्र, माता का पोता जो होता है, ठीक है। तो मातृ पौत्र का मतलब वही दोहिता और नाती, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, इसकी बेटी का बेटा क्या लगेगा, दोहिता। ऐप का क्या लगेगा, ये दोहिता या नाती। आंसर इसको देख लीजिए ध्यान से। एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से बोला जाता है दोस्तों, और भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बोले जा सकते हैं। किस प्रकार से, मान लो आपको पूछ ले कि निम्न में से कौन सा समीकरण सत्य है, कि जो ए बी का दादा है इसको बताता है। इसका मतलब वो फिर आपको 4 समीकरण देगा, वो आपको चेक करने पड़ेंगे। एक ये भी पूछ सकता है ए एफ का क्या लगता है, यहाँ नीचे दे दे ऑप्शन, दोहिता, नाती, ये दे दिया जो अभी अब कर रहे हैं। इसके अलावा कौन सा कथन सत्य, यही बोल सकता है ए एफ का दादा है, ए एफ का दोहिता है। इस प्रकार से इन 4 में से बताना पड़ता है, लेकिन उनमें डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। दोस्तों एक क्वेश्चन और, जिसमें केवल निर्देश देकर सिंगल क्वेश्चन पूछा गया है ये एग्जाम में। लेकिन मैं आपको बता दूं, एग्जाम के अंदर यदि निर्देश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन रक्त संबंध का आता है या और किसी भी टॉपिक का निर्देश देकर कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ देखो उसने निर्देश बोला है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। प्लस का साइन पिता के बारे में बताता है, माइनस का साइन पत्नी के बारे में। ये देख लेना अक्षर एक दूसरे के ऊपर, पहले अक्षर कौन सा है ये भी ध्यान रखना। तो देखिए इस समीकरण का
अपन को कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में बताना है। पिछले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट रिलेशन बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर कथन को सत्य करके बताना है। 4 ऑप्शन अपने सामने हैं दोस्तों। ए माइनस सी, माइनस का चिन्ह क्या बताता है? पत्नी के बारे में, यानी पहला अक्षर दूसरी का पत्नी, यानी ए पत्नी है किसकी? सी की, तो ये पति हो गया। आगे क्या बोला? प्लस का साइन है, स्लेश है, ये प्लस का साइन है यहाँ पर बीच में, तो सी बी की क्या हो जाएगी? बेटी। देखो सी प्लस का साइन क्या बताता है? पिता के बारे में, तो प्लस का साइन पिता के बारे में बताता है, तो सी बेटी होगी किसकी? सॉरी बेटी नहीं, पिता होगा। सी पिता होगा किसका? बी का। सी पिता होगा, सी बी का पिता है, तो सी बी का पिता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ध्यान से, सी प्लस बी क्या बताएगा? सी बी का पिता है, तो सी पिता हो गया किसका? बी का। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ए बी की माता, ए बी की माता, अरे ये पिता है तो ये माता हो गई, राइट है। पहला ही ऑप्शन राइट हो गया, दूसरा गलत होगा। देखो बी ए की बेटी, पता नहीं है, बी बेटा भी हो सकता है, गलत। ए बी की आंटी है, गलत है, और ए बी की बहन है, गलत है। इसका मतलब ए बी की माता है, ऐसे अपन वहाँ पर टैकल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कर सकते हैं। यदि आपको समीकरण चेक करने के लिए बोलेगा किसी रिलेशन के लिए, तब आपको ध्यान रखना है एक ही क्वेश्चन देगा, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर कैसा क्वेश्चन आपको डाल रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम एक एक क्वेश्चन सभी टाइप्स का इसमें लेते हैं। आप समझ गए होंगे कैसे इनको चेक करेंगे दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। निर्देश के आधार पर चेक किया जाएगा, निर्देशों का ध्यान रखना जरूरी है। एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखो दोस्तों, एक प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन अपने सामने है। इसमें बताया गया, ध्यान से पढ़ना, इन जो निर्देश आपके सामने है, इंस्ट्रक्शन आपके सामने है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। P@Q का अर्थ है क्यू पी की माता है, यानी सेकंड वाला अक्षर पहले वाले अक्षर की माता बता रहा है। यहाँ पर सारे निर्देशों में आपने देखा कि पहले सेकंड वाला अक्षर यूज कर रहा है, तो आप भी ध्यान रखना। ए हैज बी का जब काम करेंगे आप, पहले वाले चिन्ह का जब काम करेंगे, तो पहले बी का नाम लेना है आपको, हैज ये रहा। और हैज क्या बताता है दोस्तों कि जो दूसरा अक्षर है वो पहले अक्षर की बहन, इसका मतलब बी जो है वो किसकी बहन? एक की बहन, बी बहन होगी एक की। ठीक है, अब चलिए डॉलर पर। डॉलर बताता है कि सेकंड अक्षर पहले वाले का पति, इसका मतलब सी बी का पति। सी जो होगा किसका पति होगा? बी का पति होगा। आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे, स्टार डी। तो जो डी होगा, यहां देखिए, डी जो होगा वो किसका? सी का पुत्र होगा। डी जो होगा वो किसका पुत्र होगा? सी का पुत्र, डी। और यहाँ पता लग गया ये पत्नी है, तो ये क्या होगा? पति। जहाँ जहाँ आपको मालूम चल जाए जेंडर का, वहाँ जेंडर यूज कर लेंगे। इसके बाद देखिएगा, ये लास्ट बचा है स्टार ई। जो ई होगा वो किसका? डी का पुत्र होगा। ई जो होगा वो किसका? पहले वाले अक्षर यानी डी का पुत्र। ई होगा वो डी का पुत्र। ये लो, ये आपका पूरा डायग्राम बन गया। बोलो दोस्तों, आप ध्यान से देख सकते हैं इस चीज़ को, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब क्या कहना चाहता है? ई बी से, यही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ध्यान रखना एग्जाम में। ई बी से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए ई ये रहा, किससे? बी से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर इसके पति का बेटा और बेटे का बेटा, इसका मतलब ये ई क्या लगा इस बी का? देखो, बेटे का बेटा पोता, पौत्र। ठीक है दोस्तों, कर सकते हैं आप बहुत आसानी से, कोई दिक्कत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा पोता। ठीक है, ओके। दोस्तों एक टाइप का क्वेश्चन ये भी बना सकता है, तो इसमें देखिएगा अब की बार क्या पूछना चाहता है कि एक समीकरण दिया गया है, उसमें कौन सा कथन सत्य होगा, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए, दूसरा अक्षर स्टार में पहले अक्षर का, दूसरा अक्षर पहले अक्षर का पुत्र, यानी बी, बी जो है वो पुत्र होगा किसका?
ए का प्यारे दोस्तों यहाँ तक काम कंप्लीट। अब और बी और सी के मध्य ये चिन्ह है, तो यानी दूसरा अक्षर पहले की माता, यानी सी जो है वो पहले की माता यानी बी की माता, सी बी की माता है। ऊपर की तरफ लिख दिया, तो ये भी इससे जुड़ा हुआ ऊपर की तरफ, यानी ये इसका क्या है, पिता। ये दोनों पति पत्नी हो गए। अब देखिए यहाँ तक काम हो गया। अब इसमें आइए सी और डी के मध्य, डी क्या होगा, डी क्या होगा, सी का पुत्र, डी सी का पुत्र है। इसमें देखिए सेकंड अक्षर पहले अक्षर का क्या होगा, पुत्र होगा, स्टार का चिन्ह हो तो डी पुत्र हो गया। इसका नीचे की तरफ लिख देंगे, इसका मतलब ये क्या हो गया, भाई बहन। अब ये लास्ट है, इसके मध्य देखते हैं तो हैज का चिन्ह बहन के बारे में बताता है, लेकिन सेकंड वाला अक्षर पहले की बहन, इसका मतलब ई बहन होगा, किसका, ई बहन होगी किसकी, डी की। ठीक है, ये बन गया डायग्राम। अब इसमें देखिएगा कि कौन सा कथन सत्य है। ए ई की पत्नी है, ए ई की पत्नी है क्या, नहीं, ये तो सी का पति है। ई ए का बेटा है, ई ए का बेटा है क्या, नहीं, बेटा कहाँ से होगा, माइनस है। ए ई का पति है, ए ई का पिता है, ए ई का पिता है। देखो ई का, ये दोनों तीनों भाई बहन हैं, इनका पिता कौन है, ए। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन मेरा राइट है और निकल जाएंगे आगे। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। थर्ड टाइप के क्वेश्चन को एक अलग से निर्देश लेकर चर्चा करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस भी काफ़ी कर लिया अपन ने। एक चीज़ का और ध्यान रखना दोस्तों, दो ऑप्शन आते हैं, इनमें से कोई नहीं, और एक ऑप्शन आता है डेटा अपर्याप्त। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, सब कुछ समझ में आएगा। यानी इनमें से कोई नहीं, इस ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि अपना आंसर तो आ गया लेकिन इन आंसरों में नहीं है, ऑप्शनों में नहीं है, तब ये आंसर अप्लाई करेंगे। डेटा अपर्याप्त का मतलब आंसर निकल ही नहीं सकता, समझ रहे हैं ना, यानी अपन निकालना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डेटा अपर्याप्त। प्लस और माइनस दोनों का साइन यदि किसी पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका आप, जैसे बेटी है या नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको बेटा या बेटी आंसर बोलेंगे, बेटा या बेटी। क्यों, क्योंकि उसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए दोस्तों, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन है और बड़े से बड़ा इसका ये क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया गया, 4 निर्देश दे दिए गए, लेकिन ध्यान से देखिएगा, 2 निर्देशों में दूसरा अक्षर पहले और 2 निर्देशों में पहला अक्षर पहले। तो यहाँ ध्यान से एक एक चीज़ को सेलेक्ट करते हुए चलना। ये बोलना क्या चाहता है कि कौन सा व्यंजक यानी कौन सा समीकरण जे के की बहन को दर्शाता है। जे के की बहन को एक एक डायग्राम के थ्रू चलना पड़ेगा। तो यहाँ चेक करते हैं, यदि 4 ही ऑप्शन होते तो 3 को चेक कर लेते, 3 गलत होते तो चौथा आंसर होता। ये भी ऑप्शन है तो सबको चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, जे माइनस के भाग पी प्लस एल, क्या पता पहला ही आंसर हो। तो देखिएगा जे माइनस के, जे माइनस के, जे और के, तो माइनस में पहला अक्षर पहले, तो जे के का भाई, जे के का भाई है। ठीक है, अब भाग का चिन्ह, भाग के चिन्ह में भी पहला अक्षर पहले ही होगा, लेकिन पत्नी के बारे में बताता है तो के पत्नी होगी किसकी, पी की, तो ये पति हो गया। यहाँ तो दोनों का जेंडर पता लग गया। आगे है प्लस का चिन्ह, प्लस के चिन्ह में पहले दूसरा अक्षर यानी एल, किसका, पी की पुत्री। एल जो है वो किसकी पुत्री है, पी की पुत्री है। ये लो, पी की पुत्री कौन है, एल है। दोस्तों यहाँ दूसरा अक्षर यूज किया गया पहले, फिर ये पहला अक्षर आया, वो निर्देशों को ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर चेक करते हैं क्या बताया उसने, जे के की बहन, जे बहन है क्या यहाँ पर, अरे प्लस आ गया था पहले ही जे, तो वहीं पे हमको रिजेक्ट कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने समझाने के लिए पूरा बताया। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड वाले ऑप्शन पर। तो इसमें सेकंड ऑप्शन चेक किया जाए तो के प्लस पी, के प्लस पी में पी पहले आएगा, पी के प्लस पी, यानी पी के की पुत्री, पी के की पुत्री। इसका मतलब क्या हुआ, पी पुत्री है किसकी, के की। आगे देखिए P प्लस एम, यानी M जो है सेकंड वाला अक्षर पहले यूज कीजिए दोस्तों, M P की पुत्री, P की पुत्री कौन, M। ठीक है, फिर यहाँ पे है J लास्ट में आया तो M गुणा J,
यानी गुणा का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो जे है वो एम की बहन, एम की बहन कौन, जे, ठीक है, ये दोनों बहनें हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला था उसने, जे के की बहन है, अरे के की बहन कहाँ पे होगा, जे, ये भी गलत है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही थर्ड वाले डायग्राम की तरफ चलते हैं, जे माइनस के, जे माइनस के में देखना चाहें तो पहला अक्षर आएगा, यानी जे के का भाई, जे भाई है किसका, के का। अब भाग वाला आ गया, तो भाग वाले में पहला अक्षर आएगा, यानी लेकिन पत्नी के बारे में बताएगा, चिन्ह किसके बारे में बता रहा है दोस्तों, पत्नी के बारे में, तो के पत्नी होगी किसकी, एल की। एल प्लस पी, अपन को समझ जे और के का बताना है, जे और के का। देखें यहाँ पर ये प्लस आ गया तो ये भी डायग्राम, अरे प्लस आ गया तो ये जे बहन कैसे होगी, के की, तो ये भी गलत है, ठीक है। प्लस आते ही वहाँ रिजेक्ट कर देना, जे पे प्लस आ गया तो बहन कहाँ से होगी वो। अब देखिए लास्ट इसको चेक करते हैं, डी को, के माइनस जे, के माइनस जे, तो जो इसमें क्या होगा, के भाई होगा किसका, जे का। लेकिन अभी तक पता नहीं लगा कि ये जे प्लस है कि माइनस, तो थोड़ा आगे और बढ़ना पड़ेगा, वरना यहीं ख़त्म कर देते। अब भाग एल, जे भाग एल, जे एल की पत्नी, ये लो, अब यहीं काम खत्म हो गया, आगे चलने की ज़रूरत ही नहीं है। जे के की बहन है, इसको दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है, तो मेरा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, डी। यदि इन चारों में आंसर नहीं आता तो कौन सा होता, इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन तो ये है दोस्तों, इसमें सेकंड क्वेश्चन और बना देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। देखिए दोस्तों, एक ये क्वेश्चन आ गया मान लो, तो ये समीकरण यानी दिया हुआ है, इसका काम अपन को करना पड़ेगा। जे माइनस के, यानी जे भाई है किसका, के का, ठीक है। अब इसके बाद के भाग एल, तो के एल की क्या है, पत्नी, के एल की क्या है, पत्नी, क्योंकि पहला अक्षर दूसरे की पत्नी, ठीक है। एल प्लस पी, यानी इसको चेक किया, इसको चेक किया और इसको चेक कर लेंगे, तो एल प्लस पी, यानी पी पहले आएगा, तो पी एल की पुत्री, प्लस का चिन्ह क्या बताता है, पुत्री के बारे में, पी एल की पुत्री, ठीक है दोस्तों। यहाँ देख लीजिए ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जे प्लस, यहाँ पर देखें लास्ट में, तो पी एल की पत्नी, यानी पी यहाँ रख लो ना यार, एल और पी, तो एल पी और एल, पी एल की पुत्री, पी जो होगी एल की पुत्री। अब देखिए यहाँ जे का पी से क्या संबंध है, जे का पी से क्या संबंध है, तो देखो इसके पिता, इसकी माता, माता का भाई इसका क्या लगा, मामा, माता का भाई क्या लगेगा, इसका मामा, आंसर। जे के बारे में बताना है, पी के साथ कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा सही है, यानी जे पी का मामा है, सॉरी जे पी का मामा है, जे पी का भाई है, तो इनमें से आप चेक करके बता सकते हैं। इस 3 टाइप के क्वेश्चनों को बताया जाता है, और किसी चिन्ह को भी बीच में यूज़ करवाने के लिए बोले, लेकिन इतना कठिन क्वेश्चन इसमें नहीं बोलता। तो मैंने आपको इसका पूरा सिस्टम आपको बता दिया है दोस्तों। 3 ही प्रकार से क्वेश्चन बोला जाता है, और उन तीनों ही कामों में इनका खेल है, जो हमने शुरुआत में सीखा था। इन 5 चिन्हों पर और इन रिश्तेदारी के बारे में यदि आपको पता है, तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और अपन यहीं पे इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं दोस्तों। फिर आपको एक नई उमंग और नए जोश के साथ एक नए टॉपिक में फिर नए प्रश्नों के साथ आपको मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।